तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख लगातार रहस्यमयी जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं। आज का टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और आप सब लोग अपनी कुंडली में देख सकते हैं। किसी भी दुर्योग का उपाय पहले कर लेने से अच्छा रहता है। जैसे कि बहुत लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए मैं इसलिए बिल्कुल सरल से सरलतम करके आपको बता रहा हूँ। कभी कभी कुंडली में देखने को दिखता है कुछ और होता है कुछ। उसका भी उदाहरण दूंगा। दशा अंतर्दशा जो चल रही होती है उस पर भी आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या आपके लिए शुभ दशा अंतर्दशा चल रही है कि नहीं, फल मिलने में आपकी कुंडली साथ क्यों नहीं दे रही है, आपका भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा, आपका परिश्रम सार्थक क्यों नहीं हो रहा, आपका उद्यम सार्थक क्यों नहीं हो रहा है, घर में क्यों मनमुटाव का वातावरण बना है, दाम्पत्य जीवन क्यों लड़ाई झगड़ा का योग बढ़ते जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है या अचानक क्यों होने लगता है, आदि की बातों पर वीडियो बनाकर मैं डालते रहता हूँ क्रमशः। ग्रह गोचर में आप ही जान नहीं रहे हैं कि 29 मार्च से शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को आपके गुरु महाराज, गुरु सभी देवताओं के गुरु, और राहु आपके 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे 2000 मई में, इस नए साल में। और शुक्र बुध उदय अस्त होते रहेंगे, राशि परिवर्तन करते रहेंगे, वक्री मार्गी होते रहेंगे। इनके बारे में भी फलादेश करूंगा। आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जब ज्ञानी के पास अगर युति हो जाती है, जैसे शुक्र सूर्य की युति, शुक्र गुरु की युति शुभ स्थिति में होता है, तो ऐसा जातक बिल्कुल विख्यात होता है, सुविख्यात होता है और रचनात्मक कार्य करता है, मौलिकता से परिपूर्ण होता है, ऐश्वर्य वैभव आदि से सभी चीज से वह बिल्कुल जीवन पर्यंत तक अच्छे रूप से आगे बढ़ते चला जाता है, हर चीज का सुख सुविधा पाता है। वृषभ लग्न में, वृषभ राशि वृषभ लग्न में शुक्र और सूर्य की युति बहुत ही यश कीर्ति प्राप्ति का योग बनाता है। बिल्कुल पूरे देश में आपका नाम हो सकता है। किसी को आप देखते हैं धनवान ना हो, लेकिन नाम के रूप में वह बहुत ही नामी हो जाता है। कोई नाम जिसका यश कीर्ति नाम ना हो, लेकिन धनवान के रूप में बहुत धनी हो जाता है। भले जनता जनार्दन में उनकी प्रतिष्ठा कम हो, लेकिन धनवान आकुत धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। यह सब कुंडली का योग है, उसी का खेल होता है। आपकी स्वभाव की विचारधारा, आपकी सोच, आपका जो वस्त्र पहनावा, आपके आहार विहार, आपके सबसे लगाव, सब ग्रह गोचर के ऊपर ही खेल होता है। जैसा ग्रह गोचर आपकी कुंडली में होगा वैसा ही काम आपका होगा, वैसा ही स्वभाव आपका होगा, वैसी ही संतान आपकी होगी, वैसी ही धर्म पत्नी आपको मिलेगी, वैसे ही माता पिता आपके मिलेंगे। सबसे पहले आप अगर आपकी संतान है तो उसमें देखिए, आप स्वयं अपनी कुंडली देखिए कि पितृहंता योग होता है, अकाल मृत्यु योग होता है और विपरीत राज योग होता है, बाधक ग्रह होता है। इसको समझ नहीं पाते आप लोग, देख के पूछते रहते हैं महाराज जी मेरे में तो ऐसा है, तो ऐसा क्यों नहीं होगा। ऑनलाइन पूजा आप करवाते हैं तो उसमें पूछते हैं क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब आपके नाम से हम संकल्प कराएंगे तो आपके काम के फायदे की चीज़ जो होगी वही शांति होगी। हमारे देश विदेश के सारे यजमानों और भारतवर्ष के सारे यजमानों ऑनलाइन पूजा कराते रहते हैं। आपकी जहाँ पर श्रद्धा बनती है, विश्वास होता है, वहीं से कराइए, ये भी सही बात है। लेकिन चरित्रवान पंडित को देखकर कीजिए। मुख में गुटखा, राजश्री, बीड़ी सिगरेट पाने वाले पंडित से कराना पैसा व्यर्थ जाता है, आपका भी और उनका भी समय व्यर्थ जाता है। इसलिए जो जिस लायक हैं वही काम से कराइए। आपके कई लोग बोलते हैं हमारे घर में इतने प्रकांड उद्भट विद्वान थे, अभी अब नहीं रहे, वो ऐसा बोलते थे, वैसा बोलते थे। कितना प्रकांड, कितना विद्वान थे, वह आपकी जो लिखित कुंडली जो आप भेजते हो हमको, उसी से पता चल जाता है। उसमें इतनी सारी त्रुटियां, इतनी सारी गलतियां रहती हैं, उससे पता चल जाता है कि आपके कितने विद्वान थे। जो वास्तव में विद्वान है वह बिल्कुल सही सही लिखित रूप में देंगे, सारी सही जानकारियां आपको देंगे। आप अपनी कुंडली भेज करके, अपनी प्रेडिक्शन करवा करके समझ सकते हो कि कौन सा ज्योतिषी आपको सही फलादेश करता है। ऐसे ही प्रेडिक्शन करके, ऐसे ही जनरल नॉलेज की बात करके वीडियो बना कर डालने से नहीं होता है। जब तक आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं कराते, तब तक उस ज्योतिषी के अध्ययन का और उनकी विशेषता और उनकी फलादेश की पराकाष्ठा तभी आप समझ सकते हैं, जब तक उनसे संपर्क नहीं करेंगे। इसलिए मैं जन साधारण के लिए कि सबको बिल्कुल अपने
जो क्षमता है आर्थिक स्थिति की आपकी वह भी दिखा सके, इसलिए 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त करता हूँ। बाकी जो सचार को आप देखते हैं 2100, 5100 आदि आदि है। मित्रों, बात कर रहे थे जैसे अश्लेषा नक्षत्र की कन्या के लिए शासकीय हानि हो जाती है, ज्येष्ठा नक्षत्र में पति के बड़े भाई की हानि हो जाती है, विशाखा नक्षत्र में देवर की हानि हो जाती है। ये सब पता रहेगा तभी तो आप शादी में देख पाओगे, अन्यथा कोई कुछ पता नहीं चलेगा। बाधक ग्रह, आपको बताया मैं कई बार कि अगर लग्न आपका चर राशि का है तो आपके आय का स्वामी बाधक हो जाता है। अगर लग्न का स्वामी आपका द्वितीय स्थिर लग्न है अगर आपका, तो आपका नवम भाव का स्वामी नवमेश बाधक हो जाता है। अगर आपकी द्विसंज्ञक लग्न है आपके 3, 6, 9, 12 आदि, तो आपके सप्तमेश बाधक ग्रह हो जाते हैं। तो सप्तमेश ये सब अगर ग्रह आपके चल रहे हैं लग्न के अनुसार से, दशा इसकी चल रही हो, तो आपको किसी न किसी तरह से बाधा महसूस होगी, जिसका निराकरण तुरंत करने से आपका मार्ग प्रशस्त होने लगता है और आप तीव्रता से आगे बढ़ने लगते हैं और सारे जो आफत है, जो ब्रेकअप है, जो अवरोध है, वह सब दूर हो जाते हैं। पाप कर्तरी योग की बात कर रहा था। अकाल मृत्यु योग पर बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिसकी कुंडली में राहु मंगल की युति हो तो ऐसे पिता का नाश हो जाता है। एक तो आप नक्षत्र के हिसाब से सुने होंगे, जो गंडमूल के नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा, मूल, इसमें भी जन्म लेने से सिर्फ मूल के चतुर्थ चरण में अच्छा माना गया। 3 चरण तक माता हानि, पिता हानि, स्वयं की हानि, धन हानि, प्राय गंडमूल में किसी न किसी दृष्टिकोण से बहुत हानि होती है। 2-3 नक्षत्र ऐसे हैं जिससे कि हानि ही हानि होती है, जिसका कि उपाय नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको होती है। पति पत्नी का जो है दाम्पत्य जीवन के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र अनुसार गर्भित बात बताई गई, लेकिन उसको आप ध्यान नहीं देते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अगर पाप कर्तरी योग में है, सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में है, तो आपको दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, केस मुकदमा, तलाक, विच्छेद, वियोग आदि होते रहता है और मनमुटाव रहता है, दोनों में सामंजस्य नहीं जमता है। तो आप इसको समझ सकते हैं नीच। आप जैसे सप्तम भाव के स्वामी मान लीजिए मकर कुंभ के स्वामी कौन है? शनि है। शनि अगर आपके नीच में, मेष राशि में, तो आपके लिए यह दाम्पत्य जीवन के लिए खराब माना जाएगा। पुरुष वर्ग में शुक्र की मजबूती अच्छा माना गया है, स्त्री वर्ग में गुरु की मजबूती अच्छा माना गया है। तो आप देखिए स्त्री वर्ग में किसी का अगर गुरु मजबूत है तो उसका जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, कोई बाधा नहीं होगा। और ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः यह नियम जो प्रारंभिक बेसिक नॉलेज है इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। किसी पुरुष में शुक्र अगर मजबूत है तो उसके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत नहीं होगा, ये देखना है। शुक्र पाप युत है, गुरु पाप युत है तो दिक्कत होगा। गुरु के साथ अच्छे ग्रहों की युति है तो अच्छा होगा। गुरु के साथ राहु बैठ जाएगा तो गुरु का ज्ञान सब वह खींच लेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, चाहे विद्या में हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे उद्योग धंधा की बात हो। जिस भाव बैठेगा उसी भाव को वह नष्ट कर देगा। इसीलिए हम उसका अंश, डिग्री आदि देखते हैं। आप कोई भी कुंडली भेज देते हैं, बोलते हैं देखिए ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खाली डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भेजिए, सारी जानकारी आपको एक एक चीज़ करके मिल सकती है। चाहे संतान हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा हो, चाहे सर्विस हो, चाहे नौकरी हो। कोई बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद भी अपने वर्चस्व प्रभुत्व जमाने के चक्कर में कई दुश्मन प्राप्त कर लेते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा चलता है और फिर उनको नौकरी में मन नहीं लगता है और नौकरी में त्याग पत्र देकर नौकरी को छोड़ के आके बैठ जाते हैं। ऐसा भी योग होता है। यह योग आपके राहु के सप्तम भाव में बैठने आदि से होता है। अचानक उद्योग धंधा बदल देना, नौकरी छोड़ देना बीच में ही, अच्छी नौकरियों को बाद में पछताना, प्रायश्चित करना, ऐसा भी योग होता है। तो क्या बता रहा था? अकाल मृत्यु योग। जब आपकी कुंडली में मंगल राहु इकट्ठा हो और खराब ढंग से बैठे हों आपकी, तो करेंट से मर जाना, आग लग के मर जाना, आत्महत्या, सुसाइड कर लेना आदि योग बन जाता है। और आपके लग्नेश को देखिए, लग्न के भाव को देखिए। लग्न के दोनों तरफ अगर अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह बैठते हैं, पाप ग्रह बैठते हैं, तो उस जातक को किसी न किसी के द्वारा वह मारा जाता है, हत्या हो जाती है, या किसी न किसी तरह से उसका अकाल मृत्यु हो जाती है। या कैसे आप समझ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिनको देख लीजिए, उनकी कुंडली आप निकाल के देखिए, दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए। आप देख लीजिए
राजीव गांधी के लग्नेश को भी देखिए तो पाप ग्रह दोनों तरफ बैठे हैं, पाप कर्तरी योग में है। महात्मा गांधी को जी को देख लीजिए, उसमें भी पाप कर्तरी योग में है। कहने का तात्पर्य, अगर लग्न आपके पाप कर्तरी योग हैं तो आप किसी न किसी के द्वारे किसी षड्यंत्र में मारे जाओगे। जैसे राहु और शनि युति है तो भी ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु की संभावना होती है। अकाल मृत्यु के योग होना माने आप जैसे हो, आप स्वयं अपने जीवन को नष्ट करिए, या कोई आपको धारदार हथियार से हत्या कर दे, या कोई गोली मार दे, या कोई षड्यंत्र में जहर पिला दे, या कोई कुछ कर दे। इस तरह के अकाल मृत्यु आपकी आयु रहते हुए ही वो बीच में ही समाप्त हो जाती है। इस तरह से अगर उस पर शुभ ग्रह आदि नहीं पड़ते हैं तो ऐसे लोगों को अकाल मृत्यु हो जाती है। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। कुंडली में आपको दिखेगा कि सब नीच योग बना हुआ है, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल नरकमय हो जाएगा महाराज। हमारा सूर्य भी नीच का है, हमारा शनि भी नीच का है, हमारा शुक्र भी नीच का है, हमारा बुध भी, ऐसे बताने से नहीं होगा। इसमें महाराज योग होता है, समझना चाहिए आपको। अगर शनि नीच का है और सूर्य भी नीच का है तो दोनों समसप्तक योग होगा, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेगा, एक दूसरे को उच्च राशि पर दृष्टि पड़ेगी। शनि नीच होता है मेष में, तुला राशि में उच्च को होता है, तो यहाँ से मेष से वो उच्च राशि तुला में देख रहा है, वहाँ तुला पर सूर्य नीच होके मेष राशि उच्च पर देख रहा है, तो यह महाराज योग हो जाता है। उसी तरह से आपका शुक्र अगर कन्या राशि में है, अगर बुध आपका मीन राशि में है, यही समसप्तक दोनों नीच में होते हुए एक दूसरे पर दृष्टि डालने से, उच्च राशि पर दृष्टि डालने से महाराज योग हो जाता है। तो शनि सूर्य शुक्र बुध अगर चारों आपके नीच के हैं तो आप आज नहीं तो कल राजा नहीं महाराजा बनोगे। इस तरह से कुंडली सिर्फ सरसरी निगाह से देखने से नहीं होता है, प्रारंभिक ज्ञान हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता है। उसकी पूरी हर चीज़ की विद्या का अथाह है, अनंत है, अगाध है, अपार है। 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना पढ़ लेने से आप समझो कि मैं अपनी कुंडली को स्वयं देख के परीक्षण कर लूँ या दूसरे के कर लूँ, नहीं होता है भैया। हर चीज़ में बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, लगनशीलता आपकी। जब तक उसके पीछे लगे नहीं रहोगे, जब से जो चाहोगे तब तक वह प्राप्त नहीं होगा। बड़े बड़े अधिकारी लोग बचपन से कितना पढ़ाई करते हैं तब उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि बनने के लिए लोग कितना पापड़ बेलते हैं। छोटी मोटी पद प्राप्ति के लिए आप देखो, पार्षद के चुनाव आदि के, महापौर आदि के चुनाव के लिए कितना परिश्रम करते हैं, तब जाके आपको वो चीज़ प्राप्त होती है। तो ये पंडिताई इतना सरल नहीं है, यह एस्ट्रोलॉजी इतना सरल नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बनना इतना सरल नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत, और ख़ास करके मेहनत करके भी आप कुछ हासिल नहीं करते सकते जब तक आपका मन पवित्र नहीं हो, भगवान का आशीर्वाद ना हो आपकी कुंडली में। जब तक आप गॉड गिफ्टेड नहीं होंगे तब तक उस चीज़ की आपको प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। खेल कूद में विश्व में नाम करना है तो वह कुंडली अलग होती है। साहित्यकार बनना चाहते हो, विश्व प्रसिद्ध कवि बनना चाहते हो तो उसकी कुंडली अलग होगी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो उसकी कुंडली अलग होगी। आपके जीवन में कुछ बनने का विशेष योग है कि नहीं है, बड़ा उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी आदि बनने का योग है कि नहीं, वह सब कुंडली को देखने से ही पता चलता है। नीच भंग राजयोग आदि देखेंगे, सिर्फ आप सोचेंगे हमारे घर में सब नीचे नीचे ग्रह हैं, नहीं है। नीच देखते हुए भी वह परम उच्च का फल दे सकते हैं, ऐसा कुंडली का प्रैक्टिशन होता है। इस तरह से वर्तमान में जो ग्रह गोचर चल रहा है उसमें जो बनेगा 29 मार्च से 18 मई के योग, इसको मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप पहले से सावधान हो जाएं। अगर आपकी कुंडली में जब किसी का अंगारक दोष है, कुंडली में राहु मंगल की युति होती है तो मंगल में राहु, राहु में मंगल आए तो बिल्कुल उसको करंट, आग आदि से और भारी संकट से झेलना पड़ता है। उसी तरह से शनि राहु अगर युति आपकी कुंडली में है और शनि राहु की दशा चल रही हो तो बिल्कुल सावधान हो जाएं। यह समय जो बता रहा हूँ 29 मार्च से 18 मई की विशेष होगा। ऐसे भी जन्म कुंडली में, जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु शनि की युति, मंगल राहु की युति, शनि चंद्र की युति, गुरु राहु की युति, जिस भाव में जहाँ पर बैठा होगा वहाँ के भाव का फल को नष्ट नाबूद करता है, अति विलंब कर देता है और जीवन भर प्रतीक्षा में व्यक्ति रहता है। तब जाके कहीं अंतिम समय में वो भी योग हो, कुछ ग्रहों का सुप्रताप हो, पुण्य जन्म का कुछ प्रताप हो, पुण्य हो, तो फिर आपको उसका फल मिलता है। मित्रों, आपके लिए कौन सा शुभ रंग है, कौन सा शुभ रत्न है, कौन सा शुभ क्या है, आपके आहार विहार से भी पता चलते हैं कि आपकी ग्रह गोचर कैसे हैं। इसके बारे में
फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा। उससे आपको सिर्फ आप रेमेडी पूछते हैं और मेडिटेशन के बारे में पूछते हैं। मेडिटेशन तो सबको करना चाहिए, कुछ न कुछ भगवान के ईश्वर की पूजा पाठ जब तक नहीं करेंगे, जिन्होंने इस मृत्यु लोक पर आपको भेजा है सत्कार के लिए, सच्चिंतन के लिए, सत्कर्म के लिए, आप पूरा विपरीत काम करोगे तो आपका कभी भला नहीं होगा। अच्छा काम करोगे तभी आप उसके साथ अच्छा होगा। आप किसी को मारते हो तो वह भी आपको मारता है, जिसके बारे में आप बुरा सोचते हैं तो वह भी आपके बारे में बुरा ही सोचेगा। जब तक आप धर्म के प्रति समर्पण नहीं होंगे, धर्म इसलिए पालन करना होता है कि आप उससे आपकी सहृदयता बढ़ती है, उससे आपके नेचर में आप आचरणवान बनते हैं, आप चरित्रवान बनते हैं, सात्विकता बढ़ती है, आस्तिकता बढ़ती है, धार्मिकता बढ़ती है, गंभीरता बढ़ती है, धीरता बढ़ती है, हर अच्छाइयों से आप परिपूर्ण होने लगते हैं। जब अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं और सबके हित की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो आपकी सब ग्रह गोचर अपने आप शुभ परिणाम देने के लिए तत्पर होने लगते हैं। खास करके भगवान का आशीर्वाद जब मिलने लगता है तो ग्रह गोचर भी आपके सब अपने आप दूर भगने लगते हैं। इसलिए अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता आदि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अपने से श्रेष्ठ जनों का, कोई एक जन पूछ रहा था हमको पाप करना है, इसके लिए क्या करें कि उस पाप का हमको दोष ना लगे। ये मूर्खता वाली बात, ये मूढ़ता वाली बात, ये जड़ता वाली बात, यह पशुवत व्यवहार वाली बात, ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे आप? कोई बोले कि हाँ हम पिताजी को 2 थप्पड़ मारेंगे और उसके बाद कोई ऐसा उपाय कर दिए कि हमको दोष ना लगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको तो 2 थप्पड़ आपको उसी समय जो प्रश्न करता है उसको मारना चाहिए, इस तरह की बात करने वालों को। भाई धर्म सम्मत बात करो, शास्त्र सम्मत बात करो, न्यायिक ढंग से बात करो, नैतिकता की बात करो, सिद्धांत की बात करो। उलूल जुलूल जो मन में आएगा ऐसा प्रश्न करोगे तो कभी ना आपका कल्याण होगा, ना जो कल्याण करने वाले आपका रहेगा वह भी आपको कल्याण करना छोड़ देगा। इसलिए हर चीज़ को सोच समझ, विधि विधान और अनुसरण करें, अन्यथा आपको हानि ही हानि होगी। या मूल चीज़ को पकड़ लेते हैं, जड़ को पकड़ लेते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ, भगवान के ध्यान, आराधना, प्रार्थना, साधना करने लगते हैं तो सारे ग्रह गोचर के दोष अपने आप दूर होने लगते हैं। जो पूर्वजों के विशेष दोष हैं उसके भी निराकरण करना चाहिए, नहीं तो आप प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न रहते हैं और फल ही नहीं मिलता है। पूर्वजों के दोष से भी ऐसा कुंडली में योग होता है तो होता है। सूर्य राहु युति से हो जाता है, गुरु राहु युति से होता है, शनि चंद्र युति से हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे कुंडली में भविष्य के लिए क्या क्या योग है। मैं अपनी वाणी को विराम देते सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, जय हरिओम तत्सत।